हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरव्यू टिप्स की। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस का इंटरव्यू भी है अभी, या फिर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम का इंटरव्यू हो, या फिर यूपीएससी का इंटरव्यू हो, या किसी प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू हो, कोई गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब में सेम रहते हैं। जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या आप मुझे अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जब सब में सेम होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर जो बैठा होता है वो आपसे क्या जानना चाहता है, क्या एसेस करना चाहता है। क्या वो आपसे टेक्निकल स्किल ही जानना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि टेक्निकल स्किल के लिए आप रिटन टेस्ट या आपका कोई भी टेस्ट, कोई भी, अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं तो जीडी, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, या फिर कोई रिटन टेस्ट है, या फिर कोई भी टेस्ट है जो वो आप पार करके जाते हो। इसी तरह सपोज अगर आपने केवीएस का इंटरव्यू में आप बैठने जा रहे हो, तो आपने केवीएस का एग्जाम में आप अपियर हुए हो। उसके बाद आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है, जो आपकी टीचिंग स्किल्स है, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो उन्होंने चेक कर ली है। तो इंटरव्यूअर अब आपसे क्या जानना चाहता है, वो आपकी कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स, आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहता है। तो इसीलिए इंटरव्यूअर फेस टू फेस आपसे ये जानता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेस है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिनका आपको आंसर नहीं पता होता, या कोई एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको कोई पता ही नहीं होता, आपको गुस्सा आ जाता है कई बार। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू। यानी कि आपको स्ट्रेस किया जाता है, आपसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे। इसी प्रकार से कुछ नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं जिसमें कि आपसे नॉर्मल बातचीत के द्वारा ही सारी चीजें जान ली जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या बताते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक फ्रेशर से लेकर एक एक्सपीरियंस तक सबसे ही पूछा जाता है। बस फर्क इतना होता है कि फ्रेशर को अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है कि सामने वाला उसमें से कुछ क्वेश्चंस बना पाए, कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा हमेशा आपके पहले क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को कहाँ ले जाके छोड़ते हो, उसको क्या हिंट देते हो कि अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से हो। ठीक है? और इसी तरह कोई एक्सपीरियंस है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में इसमें ज़्यादा बताता है। तो फ्रेशर को एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो अपनी स्किल्स बताने की कोशिश करता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आप में ट्रेड्स हैं, क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको और फ्रेशरों से अलग बनाती हैं, या वो क्यों हायर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी क्वालिटी आप इसमें बता सकते हैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका आंसर हम देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या-क्या बताना होता है। फर्स्ट, आपका नाम। आपके बारे में पूछा है तो आपको अपना नाम तो ज़रूर बताना ही बताना है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं। तो प्लेस आपको बताना है कि आप किस शहर से, किस राज्य से बिलॉन्ग करते हैं। आगे है आपकी क्वालिफ़िकेशन, कि आपने क्या क्वालिफ़िकेशन की है, आप बीएड है, जेबीटी की है, या आपने कोई भी टीचिंग डिप्लोमा किया है, तो वो आप यहाँ पर बताएँगे। इसके आगे है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको जैसे केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए आप बैठ रहे हैं, तो आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने कभी किसी प्राइवेट स्कूल में आपने पढ़ा है, या गवर्नमेंट में आपने कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ा है, या जो भी आपने की है स्टडी टीचिंग की है, तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे बताएँगे। अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप यहाँ पर फ्रेशर बोलेंगे। फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड में सिर्फ आपको फैमिली बैकग्राउंड बताना होता है, ये नहीं कि आपको अपनी पूरी फैमिली डिटेल बतानी होती है। पूरी फैमिली डिटेल आप तभी बताएँगे जब इंटरव्यूअर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो आप वहाँ पे बताएँगे कि माय मदर इज़ अ टीचर, माय फादर इज़ अ डॉक्टर, जो भी आपका बिज़नेसमैन है, जो भी बिज़नेस फैमिली से है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो वो आप इसमें बताएँगे फैमिली डिटेल्स वाले क्वेश्चन में। यहाँ सिर्फ आप इतना बता सकते हैं, आई बिलॉन्ग टू ए लाइक माय फादर इज़ अ फार्मर, आई बिलॉन्ग टू ए एग्रीकल्चर फैमिली, वी लिव्स इन विलेज, या वी माय फैमिली बैकग्राउंड, आई बिलॉन्ग्स टू ए मिडल क्लास फैमिली। तो इस तरीके से आप फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉबीज। हॉबीज यानी कि आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। तो आपको हॉबीज भी कुछ इस तरीके से चुननी होती हैं, कुछ आपकी हॉबीज हो सकती हैं जो आपकी पर्सनल हो। सपोज आपका कोई है इंटरव्यू में है, मान लो कि कोई प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू है और वहां पे आपको ट्रैवलिंग ज्यादा चाहिए, तो आप हॉबीज में अपनी ट्रैवलिंग बता सकते हैं, ताकि उनको लगे हाँ, इसकी ट्रैवलिंग हॉबी है तो ये हमारे काम के लिए अच्छा रहेगा। इसी तरह आप केवीएस के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो आप वहां पर बोल सकते हैं माई हॉबी इज टीचिंग, कि मैं फ्री टाइम में कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ जो स्कूल नहीं जा सकते, या फिर मैं फ्री टाइम में जो आस-पड़ोस के बच्चे हैं उनको मैं फ्री ट्यूशन्स देती हूँ,
उनको उनके लिए मैं कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। किसी भी बच्चे को आप स्टडी करते हैं या किसी के लिए भी आप कोई एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, तो कुछ ऐसी तरीके की हॉबीज़ आप बता सकते हैं जो सामने वाला आपसे जानना चाहता है, कि यानी कि आपकी कुछ टीचिंग की हॉबीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, आपको टीचिंग के रिलेटेड बतानी है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे कि आंसर आप क्या देंगे, पहले आप देंगे ग्रीटिंग कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, गुड आफ्टरनून, जो भी है वो आप उस टाइम पे देंगे, जो भी विश है वो आप करेंगे, उनको ग्रीट करेंगे। फिर आप उनको थैंक यू बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान की। तो ये आप बोलेंगे। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है, ये मैंने रिक्रूटमेंट से लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई एम पूजा शर्मा फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन आईटी एंड एमबीए इन एचआर। I have more than 4 years of experience in recruitment. I am working with XYZ company in Gurgaon. We are two members in my family, me and my husband. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम, प्लेस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी फैमिली के बारे में, ये हो गया है इसमें। तो नेक्स्ट इसी तरीके का रिक्रूटमेंट का अगर कोई है तो वो आप ये देख सकते हैं कि क्या वर्किंग एक्सपोजर में आप बता सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो। ये रिक्रूटमेंट के तरीके से। इसी तरह अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप टीचिंग के बारे में बताएंगे कि मैंने स्कूल में पढ़ाया है, या आपने क्या क्या वहां पे अचीव किया है वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे बतानी है। तो स्ट्रेंथ में क्या होता है बेसिकली, here you need to think about your most relevant strength that you can apply to this particular multilingual job। किसी भी जॉब के लिए, जिस भी जॉब से स्पेसिफिक आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी जॉब से रिलेटेड आपको स्ट्रेंथ्स बतानी है, ताकि इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो। these questions help the interviewer find out if you are the right for the job, so give them a personal stand that make them think this is candidate for me। यानी कि आपको जो सामने इंटरव्यू बैठा है, आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को हैंडल करना आना चाहिए। इस तरीके से आपको, जहां पर भी आप जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं या आप टीचिंग जॉब में जा रहे हैं, केवीएस में जा रहे हैं, तो आपको जो सारी चीजें है उसी से रिलेट करते हुए आंसर देना है, ताकि कैंडिडेट जो इंटरव्यू सामने बैठा है उसको लगे यस दिस इज द कैंडिडेट फॉर मी, दिस इज द कैंडिडेट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर केवीएस। तो इस तरीके की उसके मन में फीलिंग आनी चाहिए, इस तरीके के आपको सारे आंसर देने हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या है, स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हैं ऑनेस्ट, एडेप्टेबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्विक डिसीजन मेकर, कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइज्ड, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग और ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि ईमानदार हैं, पंक्चुअल हैं यानी कि नियमित हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, डिसीजन आप जल्दी ले लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, सेल्फ मोटिवेटेड है यानी कि मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। तो जब भी आप ऐसे स्ट्रेंथ्स की बातें रखें ना, तो आपको एक या दो एग्जांपल भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जब भी वो आपसे पूछे तो वो आप बता सके। सेल्फ मोटिवेट, सपोज आप टीचिंग जॉब में है और आप बोलते हो कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, तो इसके लिए आपको एक या दो एग्जाम्पल आपको आपके पास होना चाहिए। सपोज कि आप किसी टीचिंग जॉब में हो और आप किसी क्लास को पढ़ाते हो, लेकिन वो क्लास बहुत ही शरारती है, किसी भी टीचर से नहीं संभलती है, लेकिन आपको वहां पे उस एनवायरनमेंट में बने रहने के लिए खुद को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। तो आपको वो तरीके बताने होंगे कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड रही या रहा, और मैंने क्या क्या नए तरीके किए ताकि मैं लोगों जो बच्चे थे उनमें टीचिंग का एक इंटरेस्ट पैदा कर सकूं और उनको लाइन पे ला सकूं, यानी कि वो आपकी बातें अच्छे से सुने और वो पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये आप सेल्फ मोटिवेटेड या ऑप्टिमिस्टिक, इस तरीके के लिए आपको एग्जाम्पल भी तैयार रखने चाहिए। नेक्स्ट आंसर, जैसे आप दे सकते हैं, आई एम ए ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल with positive attitude towards my career and my life. I can also adapt to environment very fast. इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ एज आई वर्क वेल विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीवन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डिटरमाइंड हार्ड वर्कर एंड एक्टिव टीम प्लेयर। तो ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पे, इन दोनों एग्जाम्पल में से आप कोई भी अपने ले सकते हैं, या फिर कोई भी और भी स्ट्रेंथ आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो गुड गाइडलाइंस होती है वो ये होती है कि आप 2 या 3 से ज्यादा स्ट्रेंथ ना बताएं। तो जो भी स्ट्रेंथ की लिस्ट मैंने आपको बताई थी, या जो भी आपकी स्ट्रेंथ आपको लगती है कि ये मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ है, तो वो आप 2 या 3 ही स्ट्रेंथ आपको आंसर में आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। अगर आपसे पूछा जाए कि वीकनेस क्या होता है, दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी इंसान में कोई वीकनेस ना हो।
ये आप स्ट्रेट तो कभी नहीं बोल सकते नो आई डोंट हैव ए वीकनेस। तो ये आपका एक तरीके से आपका ईगो दिखाता है। वीकनेस भी आपको इस तरीके से बतानी है इंटरव्यूअर को, ताकि उसको लगे कि ये आपकी वीकनेस है, लेकिन आप इसको स्ट्रेंथ में भी यूज कर सकते हो। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं और आपकी वीकनेस भी हो सकते हैं। तो जब आप कुछ वीकनेस में आंसर आप दे रहे हैं, तो आपको इस तरीके से आंसर को मॉडिफाई करना है कि सामने वाले को पता तो चले ये आपकी वीकनेस है, लेकिन आपको उसको ये भी पता चले कि आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको स्ट्रेंथ भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि ये बोला जाता है, अगर आपको अपने आप से जीतना है या अगर आपको कुछ भी पाना है, तो क्या करो, आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि लोग आपकी वीकनेस का फायदा उठाते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मॉडिफाई करना है, जैसे कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, ये आपकी वीकनेस है, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो, आपने जिम जाना स्टार्ट किया ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाओ, तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ की तरफ मोटिवेट हो रही है, आप उसको स्ट्रेंथ में बदल रहे हो। इसी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि यानी कि आप जो भी आपको बात बोलनी है ना, आप सामने वाले को देखते नहीं हो और आप सीधे बोल देते हो, जो आपके मन में है वही आपकी जुबान पे। ये तो एक वीकनेस भी है, क्योंकि कई बार आपको भी अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता और आपको नहीं पता चलता कि आपके सामने कौन है। आपका कोई सीनियर भी हो सकता है, सपोज आप टीचर हैं, आपका कोई प्रिंसिपल भी हो सकता है, आप वहां पे जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं तो वो आपके स्कूल से ही निकाल दे। तो ये आपकी एक वीकनेस है, लेकिन आपको इसको भी स्ट्रेंथ में बदलना है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। इम्पेशेंस यानी कि आप में धैर्य ही नहीं है, आप बड़ा जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं। आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क मी हेल्प। मैं नो नहीं कर सकता या मैं मना नहीं कर सकता या कर सकती जब भी कोई मुझसे हेल्प के लिए पूछता है, जब भी कोई मुझसे मदद के लिए मांगता है। टेक डिसीजन क्विकली, बहुत ही डिसीजन जो है वो क्विकली लेता हूँ, यानी कि बहुत जल्दी लेते हैं। यानी कि आप कोई भी प्लानिंग करते टाइम, इसका मतलब क्या है कि आप जब भी कोई प्लानिंग करते हैं, कोई अभी आप जब डिसीजन लेते हैं, आप अपने आप को टाइम नहीं देते हैं सोचने का, आप बस फटाफट से अपने जो भी डिसीजन है, आप गुस्से में हो, किसी भी मूड में हो, आप डिसीजन ले लेते हो। टू लाई इज डिफिकल्ट फॉर मी। झूठ बोलना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। मोर टॉकेटिव, बहुत बातचीत करने वाला। ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, किसी भी इंसान पर बहुत ही जल्दी विश्वास करने वाला। टेक डिसीजंस वेरी क्विकली, डिसीजंस को बहुत जल्दी लेने के लिए। गेट नर्वस व्हेन टॉक्स टू स्ट्रेंजर, आप किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकते, जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो तो आप नर्वस हो जाते हो। शॉर्ट टेम्पर, आपको जल्दी, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये कुछ वीकनेस है जो टीचिंग लाइन में बहुत ही खतरनाक है। जैसे आपको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए, आपको इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए, जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हो तो आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेंथ में बदलनी है, अगर आप में ये वीकनेस भी है और आप एक टीचर का बनने का सपना देख रहे हो तो। इसमें आप आंसर कैसे दोगे? आंसर जितना हो सके आप उतना छोटा रखेंगे और पॉजिटिव आंसर देंगे। जैसे आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, आई एम इम्प्रूविंग एंड बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टू डू लिस्ट एंड रिमाइंडर्स। यानी कि आप में क्या आदत है कि आप कोई भी काम भूल जाते हो, तो उसके लिए आप क्या बना रहे हो अपनी स्ट्रेंथ, कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार कर लेता हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, तो इसमें से या फिर कुछ लोगों की आदत होती है, उन्होंने लिस्ट तो बना ली लेकिन वो तैयार नहीं कर पाते और कंप्लीट काम नहीं कर पाते, जो प्रायोरिटी वाला काम है वो छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बना ली और उसके बाद मैंने प्रायोरिटी रख लेता हूँ कि मेरा पहला इंपॉर्टेंट काम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और उसके बाद मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो इससे आपको पता भी चल गया कि प्रायोरिटी क्या है, आपको एक रिमाइंडर भी मिल गया और आप टू डू लिस्ट करके आप ऑर्गेनाइज भी बन गए। तो ये आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में बदल गई। इसी तरीके से आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्डिंग पर्सन एंड समवन हर्ट पीपल अनइंटेंशनली, बट आई एम वर्किंग ऑन वीकनेस एंड ट्राइंग टू ओवरकम। यानी कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हमेशा किसी ना किसी का दिल दुखाता है, तो वो इंसान मैं हूँ, लेकिन अनइंटेंशनली ही दुखाता हूँ दिल, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं कोई भी बात कहने से पहले सोचता नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू वर्किंग ऑन दिस वीकनेस एंड ट्राइंग टू ओवरकम। लेकिन मैं इस आदत को सुधार रहा हूँ और मैं इस पे जल्दी ही काबू भी पाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड गाइडेंस क्या है कि वीकनेस आपको कभी भी ज्यादा नहीं बतानी। वीकनेस आपको कितनी बतानी है, एक या दो, और स्ट्रेंथ आपको कितनी बतानी है, 2 से 3। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही, जहाँ पे हमने बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। चाहे वो हो कि आप अपने बारे में क्या बताएंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो दोस्तों इसी तरीके से किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू के लिए आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप केवीएस का सपना लेके बैठे हैं, एक केवीएस टीचर बनने का।
तो दोस्तों इस वीडियो को हो सके जितना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपके दिन काफ़ी कम बचे हैं और यहाँ पर हम डेली इंटरव्यू की टिप्स हर रोज़ लेके आएँगे। और अगर आप किसी भी और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8447410108। आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके, ये नंबर आप डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पोर्टल के नाम से इसको सेव कर सकते हो। और किसी भी तरीके के स्टडी मटेरियल, चाहे आपका सीटेट है, डीएसएसबी है, एसटेट है, रीट है, किसी भी स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके आप अपनी एड्रेस डिटेल भेज सकते हैं और आपको हम यहाँ से स्टडी मटेरियल कोरियर करवा देते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको जो भी आप जो सपना देखा है नौकरी पाने का वो आपका कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो के लिए आप सुने रहिए।